अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज़ आप तमाम हज़रात का मेरे चैनल लर्निंग ट्री एकेडमी में खैर मक़दम करता हूँ। आज की हमारी क्लास लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ नॉम चॉम्स्की की होगी, यानी नॉम चॉम्स्की का लिसानी नशोनुमा का जो नज़रिया है, इस नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये नज़रिया अहमियत का हामिल है। इसमें से बहुत सारे सवालात इससे पहले टेट के अंदर या सी टेट के अंदर पूछे गए हैं, तो इस तरह के सवालात मज़ीद और भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम थ्योरी को आगे बढ़ते हैं। थ्योरी को आगे बढ़ने से पहले या आगे पढ़ाने से पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ इस तरह के आपको मिल सके। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले नॉम चॉम्स्की के बारे में देखेंगे कि नॉम चॉम्स्की 7 दिसंबर 1928 ईस्वी को अमेरिका के अंदर पैदा हुआ। चॉम्स्की को लिसानियात में तौलीदी क़वाइद के उसूल, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिव ग्रामर और 20वीं सदी की लिसानियात लिंग्विस्टिक का बानी कहा जाता है। चॉम्स्की ने चूँकि लिसानी नशोनुमा पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, उसको बहुत ज़्यादा खुलकर पेश किया है, तो उसने एक नज़रिया बनाया था जिसको क़वाइद के उसूल या प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिव ग्रामर के नाम से मशहूर हुआ और इसको 20वीं सदी का लिंग्विस्टिक लिसानियात का बानी भी कहा जाता है। इन्होंने नफ्सियात की शोहरत याफ्ता किताब B.F. स्किनर ने अपनी किताब लिखी थी, उसका नाम था वर्बल बिहेवियर की तनक़ीद की, जिससे इन्हें काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। चॉम्स्की के नज़रिए के मुताबिक तमाम ज़बानों की बुनियाद एक ही होती है। चॉम्स्की ने कहा कि जो तमाम ज़बानों की जो बुनियाद होती है, फंडामेंट्स होता है, बेसिक जो होता है, वो तमाम ज़बानों की बेसिक एक ही होती है। इनके मुताबिक बच्चों का लफ्ज़ या ज़बान सीखना तक़लीद और तहरीक पर मोहित ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इनका मानना था कि बच्चों का जो लफ्ज़ या ज़बान है, सीखना, कोई भी चीज़ सीखना तक़लीद और तहरीक यानी कि इमिटेशन और तहरीक पर मोहित होता ज़रूर है, लेकिन तक़लीद और तहरीक दोनों ही बच्चों के ज़रिए लफ्ज़ों को सीखने के अमल को बेहतर तरीके से वजाहत नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज़बान या लफ्ज़ सीखने के लिए इमिटेशन और मोटिव का होना ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों ही बच्चों के ज़रिए लफ्ज़ों को सीखना अमल के बेहतर को तरीक़े से वजाहत नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ को इसने बयान किया। चलिए थ्योरी की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर है, देखिए, लैड क्या है? लिंग्विस्टिक डाटा, लिसानी जो डाटा है वो क्या होता है। इसने लैड के तसव्वुर को पेश किया। असल में लैड क्या है उसको आगे पढ़ेंगे। इसको आसान ज़बान के अंदर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस सेंटेंस, यानी काबिलियत, तफ़हीम की काबिलियत, समझने की काबिलियत, ताकि अल्फाज को पैदा कर सके, अल्फाज को निकाल सके, आउटपुट जिसको बोलेंगे हम। चलिए हम लैड के बारे में देखेंगे कि चॉम्स्की का ख्याल था कि हर बच्चे में एक तामीरशुदा निज़ाम, बॉइल्ट इन सिस्टम होता है जिससे लिसानी तहसीली आला लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। चॉम्स्की का मानना था कि हर बच्चे में एक कुदरती तौर पर तामीरशुदा निज़ाम होता है जिसको बॉइल्ट इन सिस्टम बोलते हैं, जिसको उसने लैड का नाम दिया। यानी लैड मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये होता क्या है? इसकी साख्त ऐसी होती है कि बच्चा ज़बान का तरबियती अमल कर सकता है और वो गुफ्तगू को समझ सकता है। यानी इस साख्त के मुताबिक, इस लैड के मुताबिक बच्चे की ज़बान की तरबियत होती है और गुफ्तगू को समझ सकता है, इसको बोल भी सकता है। जो खाका पेश किया गया ये कोई जिस्मानी आज़ा नहीं है बल्कि एक ख़यास है। खाके में दिखाए गए मॉडल के मुताबिक बच्चा जो कुछ भी सुनता है इसे लैड के ज़रिए समझता है, इसे दोबारा बोल सकता है और नए अल्फाज भी बोल सकता है। चॉम्स्की ने यह बताया कि लैड जो है एक कोई सिस्टम नहीं, एक कोई मशीन दिमाग के अंदर मौजूद नहीं होती, या इंसानी जिस्म के अंदर कोई मशीन या कोई मॉडल मौजूद नहीं होता। उसने बताया कि एक ख़यास है, एक एनालॉजी है, एक खाका है, एक मॉडल है। ये मॉडल यह है कुदरती तौर पर बच्चे के अंदर होता है। बच्चा जो कुछ भी सुनता है ये मॉडल के ज़रिए, एक निज़ाम के ज़रिए उसको समझता है, फिर उसको दोबारा बोलता है या उसका जवाब देता है या कोई नया अल्फाज उससे सीख सकता है। ये एक सिस्टम है जिसको उसने लैड का निज़ाम दिया गया, या लैड का नाम उसको दिया गया। नंबर तीसरा पॉइंट देखिए, दरअसल लैड एक नज़रियाती तसव्वुर है। इंसान के दिमाग में कोई एक ऐसा गोशा या आला डिवाइस नहीं होता। इसको समझिए कि एक नज़रियाती तसव्वुर है, ऐसा कोई आला या कोई ऐसा टूल डिवाइस दिमाग के अंदर मौजूद नहीं होता कि जिससे ज़बान सीखी जाए।
ये एक तसव्वुर है, नज़रियाती तसव्वुर है, जिससे इन लाखों करोड़ों अमलियात की तशरीह व तौज़ीह से मददगार होता है। यानी लाखों जो अमलियात है, जैसा कि अल्फाज है, फिर उनकी तशरीह है, तौज़ीह है, जो रोज़मर्रा में हम सुनते हैं, हाँ, ये इनका एक नज़रियाती तसव्वुर है जिसमें वो मददगार होता है। जो इंसान के दिमाग में होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं, ये जो लाख करोड़ अमलियात की बात कर रही है, पहले से मौजूद होते हैं, ये लैड को समझने में मदद देते हैं, जो ज़बान को सीखने में मदद देते हैं या बोलने करने में मदद देते हैं, जो इंसान में ज़बान के सीखने और समझने की क़ुव्वत के पैदा होने में माविन होते हैं। ये जो अल्फाज है जो भी पहले से मौजूद थे, कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर ये अल्फाज ज़बान को सीखने में, समझने की क़ुव्वत को पैदा होने में माविन होते हैं। यही लैड, इसी को कहा जाता है लैड, एक नज़रियाती तसव्वुर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चॉम्स्की ने अपना नज़रिया 1950 की दहाई में पेश किया। इन्होंने वसी नज़रिया मुरत्तिब किया जिसे आफाकी ख़वाइद, यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसने 1950 में अपना नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए को काफ़ी अहमियत मिली है। इसका नज़रिया का नाम है आफाकी ख़वाइद, यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। ये नज़रिया इंसान में ज़बान सीखने के अमल की रफ्तार की वजाहत करता है। यानी बच्चा कितनी ज़बान, कितनी रफ्तार से, कितनी स्पीड से बच्चा सीखा है, कितने वक्त में, कितना टाइम से बच्चा सीखा है, उसकी वजाहत इस नज़रिए के अंदर बयान की गई है। चॉम्स्की के मुताबिक हर बच्चे में लिसानी तहसीली आले की खुदादाद सलाहियत पैदाइश के साथ ही वजूद में आती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए इसने ऐसा नहीं कहा कि कमज़ोर बच्चों में नहीं होती, ताकतवर बच्चे में, खुदादाद सलाहियत वाले में नहीं होती। इसने यहाँ पर कहा कि ये खुदादाद क़ुव्वत है जो हर किस्म के बच्चे के अंदर पैदाइश से ही वजूद में आती है। इसमें ज़बान की बुनियादी उसूल पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए लैंग्वेज के जो बेसिक प्रिंसिपल है ये लैड के अंदर वजूद में आते हैं। लैड एक नज़रियाती तसव्वुर है जो बच्चे में पैदाइश से होता है, और लैड में ज़बानी जो उसूल होते हैं वो उसूल इसमें पाए जाते हैं। दूसरे मानों में बच्चे ज़बान के उसूल व ज़वाबित के फ़हम की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं। इसको ऐसा कहा जाएगा दूसरे मानों में कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो ज़बान का जो उसूल व ज़वाबित है, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसके फ़हम को लेकर ही बच्चे ऑटोमेटिक कुदरती तौर पर पैदा होते हैं। इन्हें सिर्फ अल्फाज के ज़ख़ीरा हासिल करने की ज़रूरत रह जाती है। यानी कि किस तरह से, किस लहजे से, किस उसूल से, किस ज़ाब्ते से समझा जाए, ये ऑलरेडी बच्चों के अंदर मौजूद होता है। चॉम्स्की के मुताबिक, चॉम्स्की ये कह रहा है कि इसकी उनको ज़रूरत, उसूल व ज़वाबित सीखने की ज़रूरत उनको नहीं होती, वो ऑलरेडी है। इनको सिर्फ अल्फाज का ज़ख़ीरा हासिल करने की ज़रूरत ही रह जाती है। ये बात चॉम्स्की कह रहा है। इसकी नज़रिए की वकालत करते हुए चॉम्स्की ने कुछ सबूत पेश किए हैं। इसने बताया, क्या सबूत है? इसने बताया कि बनी नूं इंसान की ज़बान बुनियादी तौर पर एक जैसी होती है। इसने यही बात कही कि तमाम जितने भी इंसान गुजरे हैं उनकी जो बुनियाद होती है ज़बान की वो एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर यह बता रहा, देखो हर ज़बान में फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीज़ें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में कहेंगे, उर्दू के अंदर फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल या किसी और ज़बान के अंदर होने दीजिए, सारी ज़बानों के अंदर ये एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। हर एक ज़बान में चीज़ों को मनफी या मुस्बित में पेश करने की खूबी होती है। सही बात है, देखिए हर ज़बान में होता है, हर ज़बान में फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल होता है। हर ज़बान की बुनियादी तौर पर एक जैसी होती है। ये जो बुनियादी तौर पर एक जैसी का तसव्वुर बता रहा, वो तसव्वुर को इससे जोड़ रहा है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक जैसा होता है। साथ ही साथ हर ज़बान में चीज़ों को मनफी या मुस्बित में पेश करने की जो खूबी होती है वो भी हर ज़बान में एक जैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चॉम्स्की ने यह भी दरियाफ्त किया कि जब बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं तो वो गलतियाँ नहीं करते। हाँ, ये हम मानते हैं, हम समझते हैं कि बच्चा जब शुरुआत में बोलता है तो गलती करता है, लेकिन चॉम्स्की ये कह रहा है कि वो गलती नहीं करता, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। इसने मिसाल के ज़रिए बताया कि बच्चे ये समझ रखते हैं कि सभी जुमलों की एक साख्त होती है, यानी बच्चे गलती नहीं करते। वो हम समझते हैं कि बच्चे गलती करते हैं, चॉम्स्की कह रहा है कि बच्चे गलती नहीं करते। बच्चे बजाय इसके कि ये समझ रखते हैं कि सभी जुमलों की एक साख्त होती है, यानी तमाम जुमलों की जो स्ट्रक्चर होता है,
अदा करने का वो एक जैसा होता है, जिसमें फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल होते हैं। बच्चे ये उस वक्त भी समझते हैं जब वो मुकम्मल जुमले नहीं बोल पाते। ये एक फितरी चीज़ है। देखिए, यानी सभी जुमलों की जो साख्त होती है एक जैसी होती है, जिसमें फ़ेल भी समझते बच्चे, मफ़ूल भी समझते, फ़ाइल भी समझते। बच्चे उस वक्त भी समझते हैं फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल को कब, जब वो मुकम्मल जुमले नहीं बोल पाती, यानी वो जब पूरे जुमले अपनी ज़बान से अदा नहीं कर सकते, तब भी उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है, क्योंकि ये एक फितरी चीज़ है। ये एक फितरी चीज़ है, खुदादात क़ुव्वत है जो बच्चा पैदाइश से लेकर सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, अपने तजुर्बात की बुनियाद पर चॉम्स्की ने यह बताया कि रवानी के साथ ज़बान का इस्तेमाल करने की सतह से पहले ही बच्चों में माहौल के लोगों की ज़बान में ख़वाइद से मुताल्लिक़ गलतियों की निशानदेही कर लेते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि रवानी के साथ ज़बान का इस्तेमाल करने की सतह, जब बच्चे रवानी के साथ जब पढ़ने की सतह से पहले ही, अभी स्टार्ट नहीं हुई, रवानी से पढ़ने से पहले ही बच्चों में अपने माहौल के लोगों में, यानी माहौल में पाए जाने वाले लोगों में ज़बान में ख़वाइद से मुताल्लिक़ गलतियों की निशानदेही कर लेती। यानी ज़बान में जो ख़वाइद से मुताल्लिक़ गलती है बच्चे की, वो गलती की निशानदेही कर लेता बच्चा। कब कर लेता? यानी रवानी से पढ़ने की सतह अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले ही वो कर लेता है। ये चॉम्स्की ने कहा है। इसने ये बताया कि बच्चे इन अल्फाज में भी ख़वाइद के उसूल को नाफिज करते हैं। कौन से अल्फाज में नाफिज करते हैं? जिनके सिलसिले में ख़वाइद के उसूल मुस्तशना है, यानी जहाँ पर ख़वाइद के उसूल मुस्तशना है, दूर है, वहाँ पर भी बच्चे क्या कर लेते? ख़वाइद के उसूल को ऐड कर लेते। कैसा ऐड करते? मिसाल है, देखिए, हर बच्चा मुल्क की जमा मुल्कों और किताब की जमा किताबें बताता है। यहाँ पर वो ज़रूरी नहीं है, जैसा कि बच्चों को यहाँ पर ख़वाइद के उसूल ऐड करना ज़रूरी नहीं थे, लेकिन बच्चा ऐड कर लिया। मिसाल के तौर पर मुल्क की जमा वो ख़वाइद के उसूल ऐड करके जो एक साख्त पर उन्हें सुनता आ रहा है, जैसा कि कुर्सी की जमा हम कुर्सियाँ बोल दिए, तो बच्चा वही साख्त को पकड़ के मुल्क की जगह मुल्कों को बोलेगा, जैसा कि किताब की जगह किताबों को बोलेगा। राइट, हम कापी का तसव्वुर पढ़े, कापी को कापियाँ, ये तसव्वुर पढ़े, हम ये साख्त पढ़े, इसी साख्त पर वो जहाँ पर इसी साख्त को फॉलो करते हुए वो ख़वाइद के उसूल को इसी साख्त पर दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करता है। जैसा कि मुल्क की जमा मुल्कों बोल दिया, या किताब की जमा किताबें बोला। अगर देखा जाए तो ये ख़वाइद के उसूल के लिहाज से ये चीज़ गलत है, क्योंकि मुल्क की जगह मुल्कों नहीं आता, उसूलन मुल्क की जगह मुमालिक है और किताब की जमा कुतुब है। लेकिन बच्चे का ये बताना आफाकी ख़वाइद के मुताबिक है, जो आफाकी ख़वाइद, यूनिवर्सल ग्रामर का जो तसव्वुर है, जो उसका नज़रिया है, उस नज़रिए में ये बात बता रहा बच्चे के मुताबिक कि बच्चा अपनी ज़िंदगी में ख़वाइद के उसूल को इस तरह नाफिज कर लेता है कि जहाँ पर उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वहाँ पर भी वो उसको इस्तेमाल कर लेता है। इसी को आफाकी ख़वाइद का उसूल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चॉम्स्की ने तहक़ीक़ात की बुनियाद पर यह दावा किया है कि ज़बान इंसान की खुदादात सलाहियत है। इंपॉर्टेंट है, देखिए, इंसान की खुदादात सलाहियत ज़बान है। इसकी मशहूर तसनीफ़ ज़बान और जहन में चॉम्स्की ने ज़बान सीखने के नज़रिए पर रोशनी डाली है। इसकी तसनीफ़ है, देखिए, लैंग्वेज एंड माइंड, इसकी किताब है, तसनीफ़ है। देखिए, इसमें इसने बताया कि इंसान की खुदादात सलाहियत ज़बान होती है। चॉम्स्की ने ज़बान सीखने के एक नज़रिए पर रोशनी डाली है। कौन सा नज़रिया है, यहाँ पर आगे देखेंगे। देखिए, इसने किताब में तहरीर किया कि जब हम इंसानी ज़बान का मुताला करते हैं तो दरअसल हम इंसानी जौहर, ह्यूमन एसेंस के करीब होने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए, इसने लिखा कि इंसानी ज़बान, जब हम इंसानी ज़बान के बारे में पढ़ते हैं तो हम इंसानी जौहर, ह्यूमन एसेंस के करीब आते हैं, या करीब आने की कोशिश करते हैं। ये इंसानी जौहर दिमाग की इम्तियाज़ी खुसूसियात में से एक है। ये जो इंसानी जौहर के करीब आती है, बोल रही है, इंसानी जौहर इंसानी दिमाग के इम्तियाज़ी खुसूसियात में से एक है जिन्हें हम जान सकते हैं, और ये इम्तियाज़ी खुसूसियात इंसानों को दूसरों से जुदा करती है। इम्तियाज़ी खुसूसियात बोल रहे तो यहाँ पर एक बात याद आ गई, इम्तियाज़ कर रहे, यानी हर एक इंसान के अंदर इम्तियाज़ी खुसूसियात जो होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये इम्तियाज़ी खुसूसियात
हर एक इंसान के अंदर इंसानी जौहर होता है, ह्यूमन एसेंस होता है, लेकिन हर इंसान के अंदर जो जौहर होता है वो एक दूसरे से इम्तियाज़ रखता है, जुदा होता है, अलग अलग होता है। यानी इंसान इससे बेमिसाल खुसूसियत का तन्हा हामिल होता है। बिल्कुल, अब किसी इंसान के अंदर इंसानी जो जौहर की खुसूसियात ज़्यादा है तो वो इंसान दूसरे इंसान, सबका ने इंसानी जौहर पाया जाता है, लेकिन इम्तियाज़ का फ़र्क यहाँ पर मौजूद है कि सारे इंसान के अंदर एक जैसी नहीं होती ये खुसूसियत, तमाम इंसान के अंदर मुख्तलिफ होती है या जुदा जुदा हो सकती है, जिसकी वजह से वो शख्स जो है तन्हा खुसूसियत का हामिल हो जाता है। ये चीज़ चॉम्स्की ने बयान की अपनी किताब सनफ़ के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, चॉम्स्की के मुताबिक सभी जानदार चीज़ों में ज़बान को इम्तियाजी खुसूसियत हामिल है। सभी जानदार बोले तो इंसान, सभी जानदार बोले तो जानवर भी शामिल नहीं है उसके अंदर। यहाँ पर एक बात यहाँ पर बता रहा है कि सभी इंसान मतलब सिर्फ इंसानों तक, सभी जानदार मतलब इंसानों तक, इंसानों में ही ज़बान की इम्तियाजी खुसूसियत है। चॉम्स्की के नज़रियात की मदद से ज़बानों की इर्तिक़ा और नशोनुमा को समझना निहायत आसान हो गया। इसने अपने थ्योरी के ज़रिए ज़बान को समझना और उसकी नशोनुमा को समझना, उसके इर्तिक़ा को समझना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। ये थी चॉम्स्की की थ्योरी, इम्पॉर्टेंट है, इसमें से मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते। तमाम मालूमात इस नज़रिए के अंदर मैंने शामिल की, जितना भी मवाद मैं कर सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो मेरे को पसंद आया होगा। आप तमाम हज़रात को इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिल सके, ताकि हमें भी हिम्मत अफजाई मिल सके। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।